कंडीशन लेट्स सी, हमें तो बहुत एक्साइटमेंट है और जिससे जैसे और डीप है ये फिल्म एज कम्पेयर टू फर्स्ट रात के लिए। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस है, तो फर्स्ट इसमें और ज़्यादा एक्टर और डेप्थ में जाने का मौका मिला। इसमें था आपके लिए मतलब अमित फ्रॉम भास्कर सो मतलब ये इस तरह का केस हुआ था दिल्ली में एक्चुअली, मतलब मुरारी या सुंदर, मतलब जहाँ पर एक पूरी फैमिली ने मतलब वो कर लिया, सुसाइड कर लिया था। तो ये उस पर है बेस्ड या उससे कितना मतलब फिक्शनल एक आप लोगों ने लिया है टेक? देखिए केस किस बारे में है उसके वो तो आपको फिल्म देख के पता लगेगा, और अगर आपको लगता है कि बुरारी के बारे में है तो भी अच्छी बात है, कोई गलत बात नहीं है। अगर वो मिस डायरेक्शन है, वो सही डायरेक्शन है, दैट इज समथिंग दैट विल कीप यू ग्लूड, आपको देखने का और मन करेगा। मगर जैसे आपने ट्रेलर में देखा, एटलीस्ट मेरे लिए लिखते हुए और हनी के लिए जो एक्साइटिंग पार्ट था वो ये था, जो उनके कैरेक्टर ने बोला है कि एक सच की खोज है, सच की खोज है, और हम एक यूज टू हो चुके हैं इसके कि हम नैरेटिव वर्सेस ट्रूथ, एक तरफ नैरेटिव होता है और एक तरफ सच होता है। तो नैरेटिव को हटा के जब आप सच की तरफ जाते हैं, वो है रात अकेली ट्रू। And Chitra, we saw you in Gaslight, we saw you in Khaki, and now Raat Akeli hai. It feels like a very new and fresh character. Chitrangada, sorry. So, is this OTT landscape widening the scope for you as an actor? Absolutely. मुझको तो ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत टाइम लगा to do something on OTT. I wish I'd done work earlier. So definitely, the kind of talent that I'm getting to work with, is, I think it's here. OTT is the place for me. संजय सर, आपके लिए मतलब मर्डर मुबारक भी शायद वो भी एक तरीके से थी, that was on a more fun and that kind of. ये ज्यादा इंटेंस है क्या है कुछ? Yeah, it is definitely intense. As you can see in the trailer of this, और आपने मर्डर मुबारक की बात की और जैसे वो था, तो it's उसमें भी सॉल्व केस करना था, इसमें भी है, but this is definitely more intense, and even where the performance is concerned, everybody is got a very intense attitude towards the whole performance and everything. So it's totally different, though the maybe because the genre is separate, totally different. So the attitude of every actor is very, very different in this thing. Maybe it is who's done it, but पूरा वो different है. और ये हसीन इत्तेफाक है कि अक्षय खन्ना 2.0, संजय कपूर 2.0 हो रहा है। कोई 2.2 नहीं है, बस God is kind बोल सकते हैं, और अच्छे मौका मिल रहा है अच्छे डायरेक्टरों के साथ काम कर। मुझे तो यही खुशी की बात यह है कि आज पिछले 6-7 साल से मुझे कभी भी जब अच्छे डायरेक्टर का, जैसे हनी का वो आता है या अच्छे डायरेक्टर का होता है, तो मैं अपनी फिंगर्स इसलिए क्रॉस करता हूँ कि यार आई होप मेरा रोल अच्छा हो और मैं ये करूँ। अच्छा का मतलब ये नहीं होता है कि लंदी हो, अच्छा का होता है कि आपके पास कुछ कम भी सीन हो पर उसमें आपको कुछ करने का हो। कभी कभी होता है आपको लगता है कि डायरेक्टर बोलता है आपके 25 दिन का काम है, 25 दिन में आप कुछ करते ही नहीं हो, कुछ इम्पैक्ट नहीं होता है। पर कभी कभी कुछ 6-7 दिन का काम होता है, उसमें ऐसे लगता है कि आपने 100 दिन का काम किया है। तो राइट नाउ आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट दैट आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क with some fantastic directors. So for me to be part of this team, to work with Honey and to be in Raat Akeli, it's already a winner. So I don't, whether it's 2.0, 3.0, I don't know, but I'm just happy to be here. आपके पास दीप्ति जी हैं, फिर आपके पास रेवती जी हैं, फिर आपके पास संजय हैं, फिर चित्रांगदा जी हैं, फिर ये नवाज जी हैं। सो इतने अलग अलग टाइमलाइन वाले बेहतरीन एक्टर हैं, आपको खुद को कितना टफ गया या आपको समझ में आया कि ये लोग अलग अलग टाइमलाइन के हैं, तो मुझे इस तरीके से चीजें वीव करनी है ताकि इनको काम करने में आसानी हो? नहीं, मैं इतनी प्लानिंग तो सच में मेरे से होती ही नहीं है और मैं सोचता भी नहीं हूँ। और आप यकीन मानिए, मतलब कहीं ना कहीं एक मेंटल सिक्योरिटी थी मेरे सेट के ऊपर। ये सारे एक्टर जरूर हैं, बट मेरे सेट के ऊपर 6 डायरेक्टर थे। आप ये सोचो, दीप्ति मैम इज द डायरेक्टर, नवाज भाई डायरेक्टर, रजत सर इज द डायरेक्टर, रेवती मैम हरसेल्फ इज अ क्लेम डायरेक्टर। सो मतलब आप चित्रा वो दैट राधिका इज द डायरेक्टर। सो सारे तो डायरेक्टर इधर मिलके एक फिल्म बना रहे थे। बट इट्स ऑलवेज एक्साइटिंग बिकॉज व्हेन यू नो एंड while reading the script I think कि वो कैरेक्टर्स आते हैं। मुझे याद नहीं है कि एक भी कैरेक्टर के लिए मैंने कोई दूसरा एक्टर सोचा था
और वो मुझे नहीं मिला और मैंने किसी और को कास्ट किया, Wow, ऐसा that's- नहीं हुआ. That's great. So that's the beauty of the script. I'm Angelika from IBB Chronicles. आपकी पर्सनालिटी से ये जो कैरेक्टर है बहुत ही अलग और इंटेंस कैरेक्टर लग रहा है, आपकी पर्सनालिटी से ये कितना नजदीक है और कितना दूर है? Your own कितना दूर है कितना पास है, समवेयर इन द मिडल. मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ें हैं जो सिमिलर हैं, बट ये काफ़ी अलग है फ्रॉम हु आई एम. और बहुत ही इंटेंस उसका जो लाइफ है इस समय, जिस समय की मतलब जिस मोड पे इस समय है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनली हैवी उसकी लाइफ चल रही है. सो थोड़ा सा ऑफ कोर्स लाइक टुक मी अ लिटिल बिट ऑफ टाइम टू गेट इनटू दैट काइंड ऑफ इंटेंसिटी, बट इतनी भी अलग नहीं है मुझसे. आई थिंक अगर मैं ऐसी उसमें होती तो शायद मैं भी कुछ मर्डर कर लेती. And Chitra, I I mean, don't know, I'm kidding. because this is a very performance-oriented film for all of you, so how would you describe Honey as a director? Oh, Did he God. enact his scenes for you? He's a perfectionist. Matlab, I have worked with directors, but I think what was amazing to work with Honey is ऐसा लगता है that you've gone to some acting school. Seriously, मैंने बहुत सीखा. And he loves his actors. That's the best thing. तो जितना भी आप मेहनत भी करो, but you really feel like your director loves you. He really looks after you and he really wants the best out of you. So मुझको तो सच में like, I mean, it was difficult at times getting because he wants that one particular emotion. But उससे आपको फिर मेहनत करनी पड़ती है, which is tough. Sometimes feels tough, लेकिन you get pushed and then you enjoy the process. So मुझे बहुत. Sorry, we have one question at the back from Shubhji. Hi everyone, great thriller. Hi Chitrangada, hi everybody. मेरा सवाल नवाज सर से है, वो ये है कि जतिल यादव के कैरेक्टर से अगर सर 2-3 ट्रेट्स कुछ उठाने हो अगर आपको, तो वो कौन से ट्रेट्स उठाएंगे आप? मैं फ्रेंकली स्पीकिंग वो बहुत ही डिफिकल्ट कैरेक्टर है, तो मैं तो ऐसा कोई खास हाँ एक ज़रूर वो एक लास्ट में उसका एक डायलॉग है कि पता नहीं क्या खोज रहे हैं, सच की किसको पड़े, अगर मिल भी जाए तो किसको पड़े, इस तरह का वो जो है वो जो लाइन है. आई थिंक मुझे बहुत पहले से ऐसा लगता है कि हम सब में है वो लाइन. Right. वो एक्सप्रेशन हम सब में है, क्योंकि जिस तरीके की सिचुएशन से आज तो हर आदमी तो ट्राई कर ही रहा है, फाइंड आउट कर रहा है कि सच एक्चुअली है क्या यार. ये जानते हुए भी कि मिल भी जाए तो किसको पड़े. Thank you. We have another question from Neha from Pinkvilla. Hi संजय जी, this is Neha from Pinkvilla. Hi. मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि आजकल आप अनिल कपूर जी से ज़्यादा टिप्स ले रहे हैं क्या? बिकॉज आपका लग रहा है रिवर्स एज रिवर्स हो गया है आपका, बहुत यंग लग रहे हो, बहुत हैंडसम लग रहे हैं इसमें. और कपूर खानदान के बॉयज क्या खा रहे हैं? बिकॉज It's the Kapoor bloodline. हैंडसम लगने लगे और आप young. I think We have to know their diet at home. What's the Kapoor diet? किचन कॉमन है. नहीं, किचन भी कॉमन नहीं है. आई डोंट नो, बट ऐसा भी तो हो सकता है कि अनिल मेरे से टिप्स ले रहा है. हमेशा ऐसा क्यों पूछा जा रहा है कि मैं उनसे टिप्स ले रहा हूँ? तो नहीं, कोई टिप्स एक दूसरे के नहीं ले रहे हैं, बट वी आर जस्ट डिसिप्लिन. वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ फूड. वी आर कपूर, so we are very very fond of food and everything. But discipline is everything in life you should do, but there is a limit to it. And I think so if you're disciplined and if your heart is clean, it comes on your face. I think so. It's nothing, no science, nothing to that. That's the only thing I can say. Thank you for the tips, sir. Yeah. Sorry, we'll be taking one last question then wrapping. नवाज सर, एक सवाल था मेरा. अगर हम लोग सुन रहे थे कि आप मतलब हॉलीवुड भी मतलब शिफ्ट होने वाले हैं. अरे मत ऐसा मत कीजिए. मैं बहुत खुश हूँ यार. और जब आप मतलब बजरंगी भाईजान कर रहे थे तो आपको मार्शियन शायद मतलब अप्रोच हुई थी मैट डमन वाली फिल्म, तो आप करना चाहते थे लेकिन बजरंगी कर रहे थे. लॉकडाउन आ गया था तो तो ऐसा कुछ नहीं. नहीं ऐसा कुछ नहीं. मैं बहुत खुश हूँ. ज़रूरत नहीं, बेस्ट का वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है. काम अच्छा होना चाहिए कहीं भी. और जटिल मतलब जैसे लंच बॉक्स में आपने अपने दोस्त की बॉडी लैंग्वेज पकड़ी थी निरेन भट्ट की, यहाँ जटिल के लिए कोई था ऐसा मतलब आईपीएस ऑफिसर या पुलिस ऑफिसर? आपको जैसे हम लोग देखते हैं वीडियोस में, ये सब देखते हैं क्या एटीट्यूड होता है उस पर पुलिस वालों का, उस तरह का तो रहते हैं दिमाग में. बट ऑफ कोर्स जब एक्टर्स होते हैं स्टेज पे मतलब सेट पे होते हैं तो पूरा जो डायरेक्टर का होता है ना, उसी को हम
कैरी फॉरवर्ड करते हैं. मुझे Like- पूछे ना बॉडी लैंग्वेज या दीपिका प्लीज आप भी. जो इन्होंने बताया वही पेस बोलने का वही स्टाइल जो हनी बताते जाते थे. आई जस्ट फॉलोड हिम ब्लाइंडली एंड दैट्स व्हाट वर्कड फॉर मी. एक सवाल यहाँ आपसे भी पूछना चाहूंगी. जब चित्रांगदा जी आई थी उन्हें बहुत प्यार से ना स्मिता पाटिल कहा जाता था कि अरे स्मिता पाटिल जी हैं. आप तो एक्चुअल उस समय में स्मिता जी को देख चुकी हैं. कुछ लगा आपको सिमिलरिटी है? हाँ पहले जब in her first film she was very close. She reminded me a lot of Smita in that film. क्या थी वो? हजारों ख्वाहिशें. तब लगा था बिल्कुल. How do you take this compliment now? क्योंकि वो इमेज वैसी थी ना, साड़ी जूड़ा and you know that the kind of an image Smita would also carry. तो उसमें definitely लगा था. Now she is very much her own persona and her personality. But I think that's the biggest compliment that I've ever got. And especially I remember Ketan was there at the screening of the first screening. Yeah. And Ketan came to me, Ketan Mehta, the director, because we'd done so much work with Smita ji. And मेरी पहली screening, पहली बार मैंने अपने आप को बड़े पर्दे पे देखा था. So he came, मुझे पता नहीं था कि कौन है. But he came to me and he said, he kept looking and he had tears in his eyes. वो काफ़ी emotional हो गए थे film को देख के, you know. And उन्होंने मुझे कहा कि you are rare. And that's just one line I can never forget, you know. And that's all he said and वो चले गए. So बाद में मुझे पता चला that, you know, he's so and so, because I didn't know anybody in the industry then. But yeah, this has probably been the biggest compliment. Like she said, I reminded. Thank you so much, everyone. Thank you. We'll be wrapping